Good morning, dear students. Welcome back to our maths class. In our last class, we were completed 3 questions of exercise 2.2. Now, let's start our next question. That is question number 4. Question number 4 is find the missing digits. Find the missing digits. Missing digits in each of the following. In each of the following. कुछ डिजिट्स जो है मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करनी है. ए पार्ट इज 4, 7, 5 and here is the missing digit 6. Subtract 1, 8, the missing digit, and 3, 5. And the answer is, here is the missing digit 8, 9, 1 and 1. Okay. Here are the some missing digits. We have to find out these digits. What are these digits? Let's start our subtraction from right side. 6 minus 5 is 1. Yes, it is clear that 6 minus 5 is 1. Now, subtract 3 from which value? 3 को किस में से माइनस करें कि हमें क्या मिले बेटा? 1 मिले. 3 को किस में से माइनस करें कि हमें 1 मिले? तो क्या होगा? 4 होगा. यस, 4 माइनस 1 3 होता है ना, तो हम एस्टिमेट लगा लेंगे यहाँ पे अपना. तो मिसिंग डिजिट क्या होगी? 4 होगी. 4 माइनस 3 क्या होगा? 1 होगा. ओके. नेक्स्ट इज 5. 5 में से हम क्या माइनस करें कि 9 मिले? 5 में से हमें क्या माइनस करना चाहिए कि वो सब्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए कि डिफरेंस हमें 9 मिल जाए? क्या होगा वो? देखो, 5 में से 5 तक तो माइनस करोगे तो वो होगा नहीं. जैसे 1 माइनस किया तो 4 होगा, 2 किया, हम ना ऐसे कर करके देखेंगे. ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता हो तो आप ना वैल्यूज को पुट करके देखना. पहले 0 रखोगे, 0 रखा होता तो क्या आता? 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 9 है. 1 रखते तो 4 होना चाहिए था. 2 रखते तो 3 रखते तो 2, 4 रखते तो 1 होना था. 5 रखते तो यहाँ 0 होना चाहिए था. अगर यहाँ पे 6 होता, 6 यहाँ पे होता तो कैसे होता? तो इट मीन्स हमें 5 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो बोरो लेना पड़ता है यहाँ से. इट मीन्स इसने बोरो ली होगी यहाँ पे, तो यहाँ क्या हुआ? 15 हो गया. 15 माइनस 6 क्या होगा? 9 होगा, है ना. 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा. इट मीन्स वो डिजिट यहाँ पे क्या होगी? 6 ही होगी. तो हमने यहाँ से एक बोरो ले लिया बेटा, तो यहाँ अब रह गया है 6. अब 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, है ना. तो यहां से बोरो लिया, ये हो गया है 16. 16 माइनस 8 होगा. 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 ही होगा. यहां रह गया है बेटा 3 माइनस 1 क्या होगा? तो यहाँ पे 2 होगा. तो मिसिंग डिजिट्स जो है यहाँ पे क्या क्या रहेंगी? 2, 6 और 4. ये है हमारी मिसिंग डिजिट्स होंगी. तो हमें प्रॉपरली सॉल्यूशन करना है. जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आती जाएंगी कि क्या क्या मिसिंग डिजिट्स होंगे. ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट और कर लेते हैं. बी पार्ट. बी पार्ट इज 2, 7, 4, 5, 0 and subtract 1 and here is the missing digit 5, missing digit 2 and subtract the missing digit 0, 8, 6 and the missing digit. Yes, we have to find out these 4 are missing digits. Okay, 0 minus 2. 0 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे बेटा? बोरो लेंगे. ये होगा 10 हो जाएगा. 10 minus 2 is yes 8. 10 minus 2 is 8. This is 4 now. अब 4 में से हम क्या माइनस करें कि 6 आंसर आए? 4 में से क्या माइनस करें कि 6 आंसर आए? देखो, हमने 0 रखा, 0 अगर यहाँ पे रखते हैं हम लोग, 0 पुट करते हैं तो 4 आंसर होना चाहिए था, लेकिन आंसर तो 6 है. 1 रखते हैं तो 3 होना चाहिए.
2 रखते हैं तो 2 होना चाहिए था, बट हमें तो 6 ही चाहिए, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे 4 में से हम क्या माइनस करें, अगर है ना यहाँ पर हम 8 को माइनस कर दें, 4 माइनस 8 तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या क्या होगा, इसने जरूर बोरो ली होगी, तो ये हो गया होगा 14, क्या हुआ होगा 14। अब 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 14 में से 8 को माइनस किया हमने, क्या बचा, 6 बचा, ठीक है। तो यहां से हमने बोरो लिया था बेटा, तो यहाँ पर रह गया है 3। अब 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसने बोरो लिया होगा, ये हो गया होगा 13। 13 माइनस 5 क्या होता है, 8 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ रह गया है 6। अब 6 में से किसको माइनस करें कि आंसर 0 आए, 6 में से 6 को ही तो माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा, है ना। तो यहाँ होगा 6 माइनस 6 इज 0 एंड 2 माइनस 1 इज 1। ओके, so the missing digits are 1, 6, 8 and 8. These are the missing digits. ऐसे ही आपको फाइंड आउट करनी है बेटा, सी और डी पार्ट में ये मिसिंग डिजिट्स गिवन है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, 2 पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। सी और जो डी पार्ट है उसमें भी आपको मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, तो वही राइट साइड से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है आपको बस ये देखना है कि क्या चीज दे रखी है और क्या नहीं दे रखी, और उसमें है ना वैल्यूज को पुट करके देखना, आप 0 से स्टार्ट कर देना, वो रख कर देखना कि वो वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप कंप्लीट करोगे, 4 पार्ट्स है, क्लियर नोटबुक में चारों पार्ट्स ही करने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। Question number 5 is solve the following word problems. Question number 5 is solve the following word problems. Solve the following word problems. कुछ word problems given है हमें, वो हमें solve करना है। A part is a factory produced 8,10,240 टायर्स। एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है कितने टायर, 8,10,240 टायर इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ मे। मे के मंथ में कितने टायर प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री, 8,10,240। आउट ऑफ दीज 4,328 टायर्स, 4,328 टायर्स were found defective, in the quality check, जब उनकी क्वालिटी को चेक किया गया तो उनमें से 4,328 टायर्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव निकले, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टायर्स वर नॉट डिफेक्टिव, सो हमें फाइंड आउट करना है कि बेटा कितने टायर ऐसे हैं जो डिफेक्टिव नहीं है। देखो टोटल टायर्स इन्होंने बता दिए कि 8,10,240 है, उसमें से डिफेक्टिव कितने हो गए 4,328। अब टोटल में से ये टायर डिफेक्टिव है, अगर इनको हम माइनस कर दे तो इनमें हमारे पास कैसे बचेंगे जो डिफेक्टिव नहीं है ना। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। देखो टोटल टायर्स कितने हैं, 8,10,240। डिफेक्टिव टायर्स कितने हैं, डिफेक्टिव टायर्स है 4,328। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉट डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव नहीं है, नो डिफेक्टिव टायर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। यस 0
0 minus 8, that is 10. 10 minus 8 is 2. This is 3. 3 minus 2 is 1. And this is 12. 12 minus 3 is 9. 9 minus 4 is 5. This is 0. And this is 8. Okay. So load defective tires are 8,05,912. 8,05,912 टायर ऐसे हैं जो क्या है, डिफेक्टिव नहीं है. ठीक है, देखो स्टेटमेंट में एक बार फिर से बता रही हूँ. ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 8,10,240 टायर्स इन द मंथ ऑफ मे. मे के मंथ में फैक्ट्री ने टोटल टायर्स बता दिए कि कितने प्रोड्यूस किए हैं, 8,10,240. आउट ऑफ दिस, उनमें से 4,328 टायर्स वर फाउंड डिफेक्टिव इन द क्वालिटी चेक. क्वालिटी चेक हुई तो उनमें से कुछ टायर्स हैं जो क्या निकले, डिफेक्टिव निकले. कितने, 4,328. सो हमें फाइंड आउट करना है बेटा कि कितने टायर ऐसे रह गए हैं जो डिफेक्टिव नहीं है. तो टोटल में से हमने क्या किया, डिफेक्टिव को माइनस कर दिया तो नॉट डिफेक्टिव बचे ना. बस हमने उन दोनों को माइनस किया है और आंसर आपका आ गया है नॉट डिफेक्टिव टायर्स. ओके, अंडरस्टैंड ना? यस. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट इज yes, B part is the population of a town. The population of a town. The population of a town is 28,76,543. एक टाउन की पॉपुलेशन बता दे कितनी है, 28,76,543. Out of these, इनमें से 15,42,678 are males. इनमें से 15,42,678 क्या है, मेल्स है. क्या है, मेल है. How many females? So how many females? How many females are there in the town? Are there in the town? So town में हमें ये बताना है कि फीमेल्स कितनी है. देखो टोटल पॉपुलेशन इन्होंने बता दी कि पॉपुलेशन क्या है टोटल 28,76,543. इनमें से उन्होंने मेल बता दिए. देखो पॉपुलेशन में क्या होगा, या तो मेल्स होंगे या फीमेल होंगे, है ना. पॉपुलेशन उन्हीं से होती है, या तो मेल या फीमेल. तो इन्होंने टोटल बता दिया कि ये है. फिर इन्होंने मेल्स बता दिए कि मेल्स है कितने, 15,42,678 मेल्स हैं. तो हमें फाइंड आउट करनी है कि फीमेल्स कितनी है. अब टोटल में से अगर मेल्स को माइनस कर दे तो फीमेल आएंगे ना. जैसे आपकी फैमिली से ही लगा लीजिए, अगर आपकी फैमिली में 8 टोटल मेंबर्स हैं जिनमें से क्या है 5 मेल हैं, तो फीमेल्स कितनी होंगी. यस, तो 5 मेल्स को हम माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा, 3 फीमेल्स रही ना. इट मींस हमने क्या किया, टोटल में से मेल्स को माइनस किया तभी तो फीमेल्स आई ना. ऐसे ही हमें इसमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन में से मेल्स की जो पॉपुलेशन है उसको माइनस कर देंगे, फीमेल्स की आंसर हो जाएगा. ओके, सो द टोटल पॉपुलेशन इज 28,76,543. Males are 15,42,670. तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, फीमेल्स. फीमेल्स क्या होगी, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटा, है ना. चलो माइनस करते हैं. 3 minus 8 नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे, दैट इज 13. 13 minus 8 is 5. This is 3 now and this become 13. 13 minus 7 is 6. 13 minus 7 is 6. This is 4 now and this is 14. 14 minus 6 is 8. This is 5. 5 minus 2 is
3. 7 minus 4 is also 3. 8 minus 5 is also 3. And 2 minus 1 is 1. So the answer is 13,33,865. It means the females in the town are 13,33,865. जो फीमेल्स जो है उस टाउन में कितनी रहेंगी? 13,33,865. हमने क्या किया? टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी और में से जितनी मेल्स की जो पॉपुलेशन थी वो हमने माइनस कर दी, तो किसकी बची? फीमेल की पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है. नेक्स्ट देखिए सी पार्ट. Next C part is the sum of 75,23,625 and 22,34,374 each subtracted from 6 crore 12 lakh 76,340. Then what is the difference? What is the difference? What is the difference that is obtained? That is obtained. Okay. So the statement is the sum of 75,23,625 and 22,34,374. The sum of बोला. Sum means उनको ऐड करना है. It means हमें ये जो नंबर है 75 लाख वाला और 22 लाख, इन दोनों का सम निकालना है. इन दोनों को हमें प्लस करना है, इन दोनों को ऐड करना है हमें. ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करना है. जो आंसर आएगा दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, उसको हमें माइनस करना है. किस में से? 6 करोड़ 12,76,343 में से उसको माइनस करना है. इन दोनों का जो सम होगा उसे माइनस करना है इसमें से. ठीक है, तब हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, स्टेटमेंट समझ में आया बेटा? यस, एक बार फिर देख लीजिए. The sum of this and this is subtracted from this. It means इन दोनों का जो सम होगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. किस में से? इसमें से, 6 करोड़ वाले में से. ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा तो हमें इनका पहले सम फाइंड आउट करना होगा ना. Let's find out the sum. That's 75,23,625 plus 22,34,374. Find out the sum. 5 plus 4 is 9. 7 plus 2 9. 6 plus 3 9. 4 plus 3 7. 3 plus 2 5. 5 plus 2 7. 7 plus 2 9. So the sum is 97,57,999. This is the sum. Now find out the difference. Subtract this number from this. Subtract from 6 crore 12 lakh 76,343. Subtract the sum. Sum is 97 lakh 57,999. Subtract these values. If there is no digits, you can write 0 here. Okay. Now subtract the values. This become 13. 13 minus 9 is 4. This is also 3. This is 13. 13 minus 9 is 4. This is 2 now and this become 12. 12 minus 9 is 3. This is 5 now and this become 15. 15 minus 7 is 8. This is 6. 6 minus 5 is 1. This is 12 now. 12 minus 7 is 5. This is 0 and it become 10. 10 minus 9 is 1. This become 5. 5 minus 0 is 5.
So the difference is 5 crore 15 lakh 18,344. What is the difference? 5 crore 15 lakh 18,344 is the difference. Okay? क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए. दो वैल्यूज दे रखी है, इसने कहा कि इन दोनों का सम है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसमें से. तो पहले इन दोनों का सम फाइंड आउट करना था, हमने सम फाइंड आउट किया, ये सम आ गया. इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 6 करोड़ 12,76,343 में से. तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस आ गया अपना. ठीक है, इजी है ना, सिंपल सब्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं है बेटा. ओके, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 जो है बेटा वो आज कंप्लीट हो गई है. 2.2 के दो क्वेश्चन रह रहे थे, 4th 5th, ये हो गई कंप्लीट. अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. तो अपना रहेगा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन, देखो जैसे हमने एडिशन किया था तो उससे एडिशन को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी एडिशन की, फिर सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज की है. तो अब मल्टीप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज करेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी? जैसे अपने उसकी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, सेम वैसे ही रहेंगी. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? ऑर्डर वाली, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर चेंज. प्रोडक्ट क्या होगा? चेंज नहीं होगा अगर इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाए तो. ठीक है, द प्रोडक्ट डज नॉट change even if the order changes. मीन्स अगर ऑर्डर चेंज भी हो जाएगा तब भी प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या होगा? 15 होगा. अब इसके ऑर्डर को चेंज कर लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए. 3 5 जब भी क्या होगा? 15 होगा, है ना. तो हमने क्या किया? फर्स्ट वाले को सेकंड पे, सेकंड वाले को फर्स्ट पे कर दिया. तो ऑर्डर को हमने चेंज किया है लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना. तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? मल्टीप्लीकेशन की. मल्टीप्लीकेशन की क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर चेंजेस. अगर ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1. किसी भी प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट किसी भी नंबर की किसके साथ? 1 के साथ क्या रहेगी? इज द नंबर इट्सेल्फ. किसी भी नंबर को जब 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो सेम नंबर ही क्या रहेगी? प्रोडक्ट रहेगी. जस्ट लाइक 5 की मल्टीप्लाई हमें करवानी है 1 से. तो 5 1 जा क्या होगा? 5 ही. मीन्स हमने जो नंबर लिया था वही नंबर की तो प्रोडक्ट आ रही है ना. हमने क्या किया? 30 की मल्टीप्लाई 1 से करवाई तो आंसर क्या आया? 30 आया. तो सेम नंबर आ रहा है ना. हाँ, तो ये ही है सेकंड प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप चाहे, उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर क्या रहेगा? नंबर ही रहेगा जो नंबर हमने लिया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 0. द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 0 इज 0. प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर आप ले लो, उसकी मल्टीप्लाई आप 0 से करवा दो, आंसर क्या रहेगा? 0. तो 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करवा दो. जैसे 5 की मल्टीप्लाई 0 से की तो क्या आया? 0. 100 की मल्टीप्लाई 0 से की, आंसर क्या आया? 0. तो कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर आप ले लो चाहे कितना भी छोटा नंबर ले लो, उन सबकी मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हो तो प्रोडक्ट क्या आती है? 0 ही आती है. ये प्रॉपर्टी है थर्ड. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी. इवन इफ
even if the grouping of numbers is changed, अगर उनके ग्रुप्स को चेंज कर दिया जाए, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो प्रोडक्ट क्या रहती है? सेम ही रहती है। चाहे आप उनका ग्रुप बना दो और उनको चेंज कर दो, ग्रुपिंग को चेंज कर दो, तब भी प्रोडक्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये आपकी प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक 3, 5 मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो ग्रुप बनाया हमने 3 और 5 का, 3 5 जा 15। अब 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा? 15 2 जा 30 होगा। अभी आप ग्रुप बना लीजिए 5 और 2 का, 5 2 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 30 ही आएगा। तो इसका मीन्स ये है कि चाहे आप ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग भी कर सकते हो, फर्स्ट पे कर दो मल्टीप्लाई, सेकंड पे कर लो, थर्ड पे कर लो, कभी भी आप ग्रुपिंग कर लो, बट उसका इफेक्ट इसके प्रोडक्ट पे नहीं होगा, प्रोडक्ट आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, ग्रुपिंग्स को चेंज करने के बाद भी प्रोडक्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी आज आपको करनी है। एक तो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आज कंप्लीट करनी है आपको फेयर नोटबुक में, और उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टीज को लर्न भी करना है और राइट भी करना है फेयर नोटबुक में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज तो इतना ही बहुत है ना।